स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। तो जैसा कि स्कूल से आजकल छुट्टी चल रही हमारी और 11 तारीख से 16 तारीख तक हमारी ब्लॉक लेवल पे चल रही है ट्रेनिंग, जो कि है एफएलएन की। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबकी बेसिकली एलिमेंट्री टीचर्स की एफएलएन की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जो कि बच्चों के छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे टीचर्स की होनी है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो हमारी फ़िलहाल चल रही है ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं कल से। 2 दिन हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है। तो कैसे रहती है ट्रेनिंग और कैसे रहता है हमारा डे, हमने सोचा आप सबको दिखाया जाए। तो कि आज थोड़ा बिजी डे है। प्राची सुबह सुबह कपड़े धोने में लगी है, काफ़ी सारे कपड़े हैं इसके पास, और मुझे जिम्मेदारी मिली है। आटा मैंने गूँध के रख दिया सॉरी, और प्याज काट दिया है। और हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। तो देखते हैं कैसे बनता है। अभी लेसन छिल रहा हूँ और धीरे धीरे जितना हो रहा है तो डाल दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा फास्ट काम करना हो रहा है। तो शाम में बर्तन धुल के भी रख दिए थे। अब देखते जाइए और कैसे कैसे काम होता है, और ट्रेनिंग में भी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे ट्रेनिंग होती है। तो काफ़ी इन्जॉयबल ट्रेनिंग है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ताकि जो भी हम ट्रेनिंग से सीखते हैं उसको बच्चों के साथ अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो एक टीचर्स के लिए एक रिफाइनरी प्रोसेस होती है ट्रेनिंग, काफ़ी ज़रूरी है। बीच बीच में साल भर में 6 महीने में कोई एक ऐसी ट्रेनिंग हो जिससे आप अपने रिसोर्स को थोड़ा और अच्छा कर पाओ, है ना। तो ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिखाएंगे आपको ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। तो बने रहिएगा वीडियो में आगे भी। तो बैगन का भरता बनाने के लिए आप बैगन को वैसे बेसिकली जो इसका प्रोसेस है वो भट्टी में इसको पकाया जाता है। आप गैस के ऊपर भी पका सकते हो, इसमें थोड़े बहुत कट मार के। लेकिन मुझे क्योंकि जल्दी हो रही थी तो मैंने सीधे कुकर में उबाल लिए हैं, 1-2 सीटी लगा के। और क्योंकि लहसुन और अदरक जो है वो थोड़ा कच्चा वाला अदरक है, तो जल्दी पक जाए इसलिए सीधे तेल में डाल दिया। इसके बाद प्याज डालेंगे और थोड़े बहुत मसाले। तो एक प्रोसेस भी दिखाएंगे बैगन का भरता कैसे बनता है, लेकिन फास्ट वे में, वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। बैगन को ऐसे मैश कर लें ताकि ये अच्छे से वो बारीक हो जाए। भरता ही बनाना है इसका बढ़िया करके। और चाहो तो आप छिकल निकाल भी सकते हो, जो जिसको छिकल थोड़े अटपटे लगते हो तो छिकल निकाल भी सकते हैं आप, ऐसी कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। और ये बैगन का भरता हमारा बन चुका है। क्योंकि थोड़ा हमने सब्ज़ी कम बनाई है केवल दिन के लिए, तो नाश्ते में मैं बना रहा हूँ प्राची के लिए मैगी। और मैं तो नाश्ते में केवल दूध लूँगा और केला। तो मिलते हैं आप सबसे आगे प्रोसेस में। कपड़े हमारे धुल चुके हैं, और जब भी कपड़े प्राची धोती है तो मौसम में कुछ ना कुछ गड़बड़ उस दिन रहती है। आज भी धूप नहीं है, हालांकि सामने से सूरज आ तो रहा है, तो उम्मीद तो है कि धूप आएगी। लेकिन ये रिकॉर्ड है कि जब भी प्राची ने कपड़े धुले हों तो टांगने में होते हैं इस तार में, लेकिन टंगते हैं इन रस्सियों में। तो ये मौसम भी आपसे कहना चाहता है कि मुझे वॉशिंग मशीन दिलवा दो, इसको भी मुझ पर तरस आ जाता है। आप कब तरस खाओगे? बस जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी। कि मेरी तनख्वाह से ही आएगा क्या? आप नीचे नहीं लाओगे? तो आज नाश्ते में मैगी के साथ कॉफ़ी पीने का मूड बन रहा है। तो मैं सिखाऊंगा आपको इंस्टेंट कॉफ़ी कैसे जल्दी बनाई जाती है। वैसे अगर आप चम्मच से फिटोगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए आपको कॉफ़ी, 1 गिलास और ये औजार अगर आपके पास है तो, नहीं है तो ले आए। इसमें मिलाएं कॉफ़ी जितना आपको चाहिए, जितनी अपनी नीड है। जैसे कि हम ये इसकी ये जो चम्मच है इसके हम 2 चम्मच मिलाएंगे, हालांकि क्योंकि हम थोड़ा हार्ड लेते हैं, है ना। इसके बाद इसको बंद कर दिया और इसको रख दिया। अब इसमें क्या करना है, धीरे धीरे पानी मिलाना है। तो लेते हैं गिलास में पानी, ये गिलास ठीक है। अब पानी ना आपको बहुत कम कम मिलाना है, बहुत ही कम कम, ये हल्का सा। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी चीनी, क्योंकि जो इसमें
हालांकि हमारे पास चीनी कम है। चीनी में अगर आप चीनी को ज़्यादा फेंटेंगे तो कैरेमल रिलीज होता है और उसी से कॉफ़ी में अच्छा फ्लेवर आता है। हमारे पास चीनी है ही तो मुझे लग रहा है कि आज कॉफ़ी बन पाएगी। चीनी खत्म है, चीनी इतनी सी है, जुगाड़ कर रहे हैं। कल चीनी लाना भूल गए। अब कुछ ना कुछ विधि अपनानी पड़ेगी, हाथ से निकालनी पड़ेगी चीनी, तब हो पाएगा। लेकिन करेंगे एक बार, बंद कर दो। प्रेयर की तैयारियां शुरू। में है क्या हो गया सर? मेरे पास क्या चीज बताइए, क्या क्या है? चलो कोई भी शुरू करो, कौन सी कक्षों के ग्रुप 1 द्वारा साझा किया गया। इसके पश्चात सत्र का आरंभ वर्ण ज्ञान क्या है, वर्ण ज्ञान क्यों आवश्यक है पर चर्चा परिचर्चा की गई। तत्पश्चात एमटी महोदय द्वारा कक्षा के वातावरण को आनंदमय बनाने के लिए गुब्बारों वाली गतिविधि करवाई गई। इसके पश्चात सत्र को आगे बढ़ाते हुए वर्णों को जोड़ कर रहा हूँ। 6 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस का प्रारंभ ईश वंदना सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु निपुण गीत व निपुण प्रतिज्ञा के द्वारा किया गया। इसके पश्चात ग्रुप नंबर 1 द्वारा प्रथम दिवस की आख्या का प्रस्तुतिकरण किया गया तथा राष्ट्रगान के पश्चात प्रार्थना सभा का। क्लासरूम में सभी आ चुके हैं। ये है हमारी मैडम, ये हमारे बाकी शिक्षक साथी अजय भाई, देवेंद्र भाई और प्रकाश सर। देखते हैं कैसी रहती है आज की ट्रेनिंग। मिलते हैं आपसे, बाल हमारे सेट है। तैयारियां अपने जोरों शोरों पर हैं। अजय भाई पानी पी के अपने आप को चार्ज करते हुए। ये सामने जितेंद्र तिवारी हमारे एमटी महोदय, और सामने आपको ये दिख रहे होंगे 2 महोदय, दीपक कुमार और संजय सर। ये दोनों ही हमारे एमटी महोदय हैं और ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। चल रहा है हमारा लंच, संगीता निपटा चुकी हैं। हो गया मैम नाश्ता खाना? अजय भाई साहब भी खा चुके हैं। पूरा हॉल खाली। अरे मैं भी निपटाता हूँ। काम के साथ साथ टी ब्रेक का आनंद लिया जा रहा है। अजय भाई आलू बनाते हुए, संगीता मैम क्या बन रहा है? केला बन रहा है। ये कैसा केला है अभी देखना। अच्छा, बाकी लोग चाय का आनंद ले रहे हैं और रूम अभी खाली हो गया पूरा। तो जैसा कि सर ने बताया वीडियो बन रही है तो चाहूंगा सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इसको स्किप कर देंगे। अब शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे ग्रुप का टारगेट था सप्ताह 3 का दिवस 1, तो इसमें जब हम लोगों ने अभ्यास पुस्तक पढ़ा तो गेंद बल्ला पाठ का इस्तेमाल किया है और बच्चे को आ ध्वनि सिखानी है। और इस आ ध्वनि के साथ साथ हमने भाषा के जो आयाम लिए हैं मुख्य 6 हैं। जैसे आप देख सकते हैं मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, अक्षर ज्ञान, शब्द भंडार, धारा प्रवाह पठन और स्वतंत्र लेखन। अब इसको हम एक एक करके प्रेजेंट करेंगे आप सबके सामने। हमने लेसन प्लान में 6E का इस्तेमाल किया है, सभी लोग परिचित होंगे। तो मैं एक कविता यहाँ से वाचन करूंगा और आप लोग साथ में मेरे वाचन करेंगे और हम यहाँ पर एक क्लास का आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। मैं एक शिक्षक के रूप में भूमिका निभाऊंगा, मेरे ग्रुप के साथी एक शिक्षार्थियों की भूमिका में रहेंगे। तो उम्मीद है आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले कविता का वाचन करते हैं। आया आया राजा आया, अरे आया आया राजा आया, तेज आवाज नहीं आया, आया आया राजा आया, लाया लाया बाजा लाया, आओ आओ, लाया लाया बाजा लाया, राजा बाजा बजा रहा, बजा बजा कर नाच रहा, अरे बजा बजा कर नाच रहा, राजा करता हरदम काम, अरे राजा करता हरदम काम, ना करता वह आराम, अरे आया आया राजा आया। अब यहाँ पर ना बच्चे इस कविता से देखिए, राजा आया बाजा, तो आ ध्वनि से परिचित होंगे।
इसमें हमने ये जो कविता करी इसमें एंगेज भी किया और मौखिक भाषा विकास भी किया। अब इसमें मौखिक भाषा विकास का जो आप आयाम दिया वो देखिए कि स्कूल के प्रथम दिवस पर चर्चा करेंगे। तो जब आप किताब को देखेंगे तो उसमें स्कूल के प्रथम दिवस का एक चित्र बना हुआ है और काफी ज्यादा चित्र है उसमें रिमझिम की किताब में। तो मैं बच्चों कैसे हो? बच्चा ये तेरा फोन आगे तो रख ले, तो ये बच्चा फोन ले आता है घर। तो बेटा बताओ तो ये क्या है? आप बताओ बेटा। संतरा। अरे वेरी गुड। संत संत वेरी गुड। ये क्या है बेटा? पपीता। पपीता। ये क्या है? केला। आएगा मिलेगा केला। हाँ ये लाया हूँ। अच्छा अब आप बताओ बेटा ये क्या है? ये क्या है? अब यहाँ से कोई पहचान पाए? ये क्या है बच्चों? बताओ पहचानो क्या है? आलू। तो आ धुने का यहाँ से हमने वाचन करवाया। अब बच्चा आ सुना और आ बोला, ठीक है। अब आते हैं हमारे अक्षर ज्ञान में। तो अक्षर ज्ञान में हमने क्या गतिविधि ली है? यहाँ पर जो निपुण अभ्यास पुस्तिका आप सबके पास अवेलेबल होगी विद्यालयों में, उसमें आप वो बनाएगा। जो लेखन कौशल है उसको अपना अक्षर को बनाना सीखेगा, बोलना सीख चुका है, सुनना सीख चुका है, उस निपुण अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से हम इस गतिविधि को करवाएंगे। उसके बाद हमारी अगली गतिविधि है शब्द भंडार। अब हमने जो गेंद बल्ला पाठ लिया ना, इसमें हमने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है जिस पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे क्लास में माध्यम से, क्योंकि समय कम है तो हमने उसको स्किप कर दिया यहाँ पर। इसके बाद हमारा है धारा प्रवाह पठन। अब धारा प्रवाह पठन में ना यहाँ पर क्योंकि हम कक्षा 1 के बच्चे की बात करें तो हम उसे ये उम्मीद ना रखें कि वो पूरे पाठ को पढ़ ले, कहीं पर गलतियां हो सकती कुछ सकती है। तो इसमें हमने पाठ गेंद बल्ला की मौखिक रूप से चर्चा शामिल करी है। तो ये भी एक प्रकार से पठन का, तो ये सीखेगा तो अगला स्टेप यही है। और हमारा इसमें आखिरी स्टेप है स्वतंत्र लेखन। अब देखिए सुबह एक बात आई थी कि स्वतंत्र लेखन में हम चित्र भी काउंट कर सकते हैं। तो हमने इसी गेंद बल्ला पाठ के बच्चों को जो अच्छा लगे बस उस चित्र में आ ध्वनि छुपी हुई होनी चाहिए। वो पपीता, संतरा और आम, आड़ू, आलू कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से हमने अपने पाठ योजना का निर्माण किया। आप सभी का धन्यवाद। और ट्रेनिंग से आ चुके हैं। आते ही जो कपड़े सुबह हमने यहाँ सुखाए थे उन्हें बाहर धूप में सूखने के लिए रख दिया है। और आते ही हेलमेट एक जगह है, बैग एक जगह है, रूम को पूरा साफ़ करना पड़ता है, पूरे काम धाम करने पड़ते हैं। प्राची आते ही बर्तन धुलने के काम में लग गई है और मैं बनाता हूँ चाय। और आज हमारे कुछ साथी भी आने वाले हैं तो उनका भी वेट चल रहा है। तो ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। तो बताइएगा कि एक श्रोता के रूप में और एक दर्शनार्थी के रूप में, एक देखने वाले के रूप में आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा और हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू।